हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल प्रीवियस नोट्स वंस अगेन। जैसा कि आप जानते हैं, हम सीयूटी एग्ज़ाम के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं और आज हम 6 टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है अवार्ड्स एंड ऑनर्स के ऊपर। जितने भी हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो सारे के सारे टॉपिक बेस्ड हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर, यानी कि जो प्रीवियसली आस्क किए गए हैं क्वेश्चंस उन्हीं के ऊपर ही बेसिस बना के हम टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं। और इस वीडियो में हम स्टैटिक एंड करंट दोनों पोर्शन को ही हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं प्रीवियसली क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए, आपके सीयूटी के 23 एग्ज़ाम में पूछा गया था पहले कि नोबेल प्राइज़ विनर मेडिसिन्स में किसने जीता था। इसका करेक्ट आंसर था हरगोबिंद खुराना, ठीक है। आप देखेंगे 2023 के पेपर में 3 क्वेश्चन पूछे गए और तीनों के तीनों नोबेल प्राइज़ के ऊपर पूछे गए, यानी कि ये तो एक्सट्रीम हो गया कि एक स्टैटिक टॉपिक के ऊपर से 3 क्वेश्चंस निकल के आ गए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें हमें मैच करना था कि हरगोबिंद खुराना ने क्या डिस्कवरी की, सीवी रमन ने क्या की, जगदीश चंद्र बोस ने क्या की और आर्यभट्टा ने क्या की। आप देखिए, इसे हम डिस्कस करेंगे आगे कि किस किस ने क्या क्या डिस्कवरी करी, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिए आप कि लिटरेचर में किसने नोबेल प्राइज़ जीता, ठीक है। द ओनली इंडियन हु रिसीव्ड नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर, इसका आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर और ये 1913 में रिसीव हुआ था, ठीक है। तो आप देखिए सीयूटी 23 में 3 क्वेश्चन पूछ लिए गए नोबेल प्राइज़ के ऊपर, तो नोबेल प्राइज़ तो वाकई में ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट देखिए 24 में सीयूटी के 24 में पूछा कि किसने क्राउन किया मिस यूनिवर्स 21 का खिताब। तो यहाँ पर इंडियन थी हरनाज कौर संधू, उन्होंने किया था, तो करेक्ट आंसर था बी। लेकिन एक चीज़ देखिए, यहाँ पर 24 का जब एग्ज़ाम हुआ तब नोबेल प्राइज़ से क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन इट डज़ंट मीन कि अवार्ड्स एंड ऑनर जो है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है। अवार्ड्स एंड ऑनर के ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आपके स्टैटिक पोर्शन से भी हो सकते हैं कि कौन से इंडियन हैं, किन्होंने ये किताब पूछा, कब पूछा, किस टॉपिक के ऊपर लिया, और या फिर करंट अफेयर्स टाइप्स भी पूछ ले जाते हैं। जैसे मान लीजिए पूछ लिया जाए कि नोबेल प्राइज़ 24 के विनर कौन हैं, किसने मेडिसिन के ऊपर खिताब जीता, किसने लिटरेचर के ऊपर जीता, तो कुछ भी पूछ लिया जा सकता है। हमें अपनी तैयारी इस तरह से रखनी है कि हम सभी चीज़ों के लिए प्रिपेयर हों। और जो आप देखेंगे कि जो सही बच्चे हैं जो इन टॉपिक्स को देखकर अपनी प्रिपरेशन करते हैं, देखिए मेरा आइडिया क्या रहता था, और इवन जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैं, जो मोस्ट ऑफ द कोचिंग सेंटर्स हैं, वो क्या देखते हैं, सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही देखते हैं, एग्ज़ाम पैटर्न ही देखते हैं कि किस तरह का एग्ज़ाम पैटर्न पूछा जाता है। उस हिसाब से फिर डिस्कशन करते हैं, उस हिसाब से फिर अपना सिलेबस बनाते हैं। अब देखिए अवार्ड्स एंड ऑनर्स से क्वेश्चन पूछा गया है, तो एक तो नोबेल प्राइज़ से पूछा गया है, तो इट डज़ंट मीन कि हम सिर्फ नोबेल प्राइज़ ही डिस्कस करें। इसके अलावा जितने भी इम्पोर्टेंट अवार्ड्स हैं वो सब डिस्कस करने ज़रूरी हैं ताकि हम अपनी प्रिपरेशन एकदम परफेक्ट कर सकें, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल नोबेल प्राइज़ 6 कैटेगरीज में दिया जाता है, फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में, मेडिसिन में, सोशियोलॉजी और मेडिसिन जो हमने डिस्कस किया, लिटरेचर में, पीस में एंड इकोनॉमिक्स में, ठीक है। जो इकोनॉमिक्स का प्राइज़ है वो 1969 में ऐड किया गया था और फंडेड बाय स्वीडन सेंट्रल बैंक है, ठीक है। उसके बाद आते हैं ऑस्कर्स अवार्ड जो कि फिल्म अवार्ड हैं, जो कि 1929 से स्टार्ट किए गए थे। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कितने टाइप्स के अवार्ड्स हैं। इसी तरह से भारत रत्न भी बहुत इम्पोर्टेंट अवार्ड्स हैं जो बन जाते हैं, जो इन द फील्ड ऑफ आर्ट, लिटरेचर, साइंस और पब्लिक सर्विस में दिया जाता है। नेक्स्ट है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो कि हाईएस्ट सपोर्टिंग ओनर है इंडिया में। तो यानी कि स्पोर्ट्स में अगर किसी को सबसे बड़ा अवार्ड मिलता है तो वो है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, ठीक है। नेक्स्ट है परमवीर चक्र, ये मिलिट्री में सबसे हाईएस्ट आप कह सकते हैं मिलिट्री का डेकोरेशन है परमवीर चक्र अवार्ड,
ठीक है। उसके बाद मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड भी आते हैं। तो यहाँ पर जितने भी हम डिस्कस कर रहे हैं ना, नोबेल प्राइज़ हो गया, ऑस्कर्स हो गया, भारत रत्न हो गया, खेल रत्न हो गया, परमवीर चक्र हो गया, ये सारे तो आप समझ लीजिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरीज में आते हैं। ठीक है। ये अवार्ड्स जैसे भारत रत्न है, खेल रत्न है, इनसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, और जितने क्वेश्चन बाकी कम्पिटिटिव एग्जाम में नोबेल प्राइज़ के ऊपर पूछे गए हैं, उतने ही इन टॉपिक से भी पूछे गए हैं। तो इनको हम कम नहीं आंक सकते। ठीक है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कौन सा अवार्ड किसके लिए है। जैसे पुलिट्ज़र अवार्ड है, ये जर्नलिज्म के लिए है, जो कि 1917 से स्टार्ट हुआ था। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि मैच द फॉलोइंग, कि आपको दे देंगे कलिंगा अवार्ड किससे रिलेटेड है, ये साइंस से रिलेटेड है। पुलिट्ज़र अवार्ड किससे रिलेटेड है, जर्नलिज्म से रिलेटेड है। जैसा हमने सेकंड क्वेश्चन डिस्कस किया था कि किस किसने क्या डिस्कवरी की थी, इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। तो आपको याद रखना है कि कौन सा अवार्ड किससे रिलेटेड है, एटलीस्ट ये तो पता हो आपको। और जो मेन अवार्ड है, आप सारे इन कैटेगरीज के अवार्ड का स्टैटिक पोर्शन और वो नहीं कर सकते, तो कम से कम इम्पोर्टेंट जैसे भारत रत्न हो गया, वो सब हम कराएंगे। डोंट वरी अबाउट इट। बस जो जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसके नोट्स बनाते रहिए, और गो थ्रू करते रहिए, और रिवीजन करते रहिए, और एमसीक्यूज़ अटैम्प्ट करते रहिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। ठीक है। नेक्स्ट है बुकर प्राइज़ किस में दिया जाता है, लिटरेचर में दिया जाता है, और 1929 से दिया जा रहा है। ग्रैमी अवार्ड किस चीज़ का है, ये म्यूज़िक से रिलेटेड है, और 1958 से दिया जा रहा है। ठीक है। एक अवार्ड आता है रमन मैगसेस अवार्ड, ये किस लिए दिया जाता है, ये गवर्नमेंट पब्लिक सर्विस या सोशल सर्विस या जर्नलिज्म, लिटरेचर एक्सेट्रा में दिया जाता है। ठीक है। एक है दादा साहेब फाल्के अवार्ड, ये किसके लिए दिया जाता है, ये फिल्म्स के लिए दिया जाता है, जो कि 1969 से दिया जा रहा है। आपने सुना भी होगा इस साल दादा साहेब फाल्के अवार्ड इनको मिला। ठीक है। जब हमें पता नहीं होता, हम न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं, तो हम कहते हैं यार ये क्या आ गया, ये किससे रिलेटेड है। जब हमें पता होगा एटलीस्ट, फिर हम देखेंगे ना आगे, हाँ ये तो फिल्म से रिलेटेड है। ठीक है। फिर आता है द्रोणाचार्य अवार्ड, जो कि है स्पोर्ट्स के कोचिंग ट्रेनिंग के लिए, यानी कि ये जो जितने भी कोच हैं स्पोर्ट्स में, उनको दिया जाता है द्रोणाचार्य अवार्ड। ठीक है। नाम से क्लियर है, द्रोणाचार्य जी भी गुरु थे, तो एक गुरु को यानी कोच को ही ये दिया जाता है। नेक्स्ट है अर्जुन अवार्ड, जो कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, जो कि 1961 से दिया जा रहा है। ठीक है। और नेक्स्ट है धन्वंतरी अवार्ड। धन्वंतरी अवार्ड मेडिकल साइंस के लिए दिया जाता है। आपने देखा होगा कई बार, अगर आप किसी गांव में, किसी छोटे शहर में जा रहे हैं, तो ऊपर लिखा होता है धन्वंतरी हॉस्पिटल, तो धन्वंतरी यानी मेडिकल से रिलेटेड है। ठीक है। तो ये सारे टाइप्स के अवार्ड हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे अवार्ड्स हैं, लेकिन हमने मेन कवर किए हैं। अब देखते हैं इनको डिटेल में, जानते हैं। स्टैटिक पोर्शन पे आते हैं, करंट अफेयर्स पे आते हैं, और अपने एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। सबसे पहले नोबेल प्राइज़। नोबेल प्राइज़ के सबसे पहले हम बेसिक डिस्कस कर रहे हैं कि नोबेल प्राइज़ के बेसिक क्या क्या हैं। नोबेल प्राइज़ जो है वो एस्टेब्लिश किया गया था एल्फ्रेड नोबेल के द्वारा, जो कि एक स्वीडिश इन्वेंटर थे, इन 1895, और फर्स्ट अवार्ड जो है वो 1901 में दिया गया था। ठीक है। और ये 6 कैटेगरीज में दिया जाता है जो हमने डिस्कस किया, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मेडिसिन में, लिटरेचर में, पीस में, और इकोनॉमिक्स में। ये मैथ्स कैटेगरी में नहीं दिया जाता। कई बार ऑप्शन दे दिया जाता है कि इनमें से किस कैटेगरी में नोबेल प्राइज़ दिया जाता है, तो मैथ कैटेगरी नहीं है। ठीक है। उसके बाद है ये पोस्टह्यूमसली अवार्ड नहीं किया जा सकता, यानी कि अगर मान लीजिए कोई पर्सन मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके आफ्टर डेथ ये नहीं दिया जा सकता। इसीलिए आप देखेंगे गांधी जी को नोबेल पीस प्राइज़ नहीं दिया गया। ठीक है। दो वो 5 बार नॉमिनेट हुए, लेकिन नहीं अवार्ड किया गया, और पोस्टह्यूमसली इसे दे नहीं सकते। तो इसलिए इसका कई बार क्रिटिसिज्म भी होता है कि यार इतने बड़े थे महात्मा गांधी जी, जिन्होंने नॉन वायलेंस के दम पर इतना बड़ा काम किया, उन्हें ही आपने नोबेल पीस प्राइज़ नहीं दिया। अब आते हैं नोबेल पीस प्राइज़ क्या है। ठीक है। और क्या क्या बेसिक्स चीज़ें हैं जो निकल कर आती हैं। देखिए मैक्सिमम 3 जनों को दिया जा सकता है एक सिंगल कैटेगरी में। ठीक है। और नोबेल पीस प्राइज़ जो है वो नॉर्वे में अवार्ड किया जाता है, और लेकिन बाकी सारे स्वीडन में अवार्ड किए जाते हैं। यानी कि जो केमिस्ट्री का है, मैथ का है, केमिस्ट्री का है, और आप लिटरेचर का है, मेडिकल का है, ये सारे के सारे, फिज़िक्स का है, ये सारे के सारे तो अवार्ड होंगे स्वीडन में, और ये अवार्ड होगा नॉर्वे में। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। और एक ये भी याद रखिएगा, जो यंगेस्ट विनर है वो कौन है, मलाला
यूसुफजई जिन्हें पीस के ऊपर 2014 में मिला था एट द एज ऑफ 17। ये यंगेस्ट विनर हैं। और ओल्डेस्ट कौन है? जॉन बी गुडिनो, जिन्हें केमिस्ट्री में 2019 में मिला था 97 की एज में। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और मैरी क्यूरी इज़ द ओनली पर्सन जिनको 2 डिफरेंट कैटेगरीज, फिजिक्स में भी केमिस्ट्री में भी नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है। ठीक है, ओनली पर्सन है जिन्हें 2 कैटेगरी में अवार्ड मिला हुआ है नोबेल प्राइज़। तो ये तो हमने देख ली बेसिक्स जो पूछ ले जाते हैं, यंगेस्ट कौन है, ओल्डेस्ट कौन है, कब दिया जाता है, कहाँ दिया जाता है, पीस का अवार्ड कहाँ दिया जाता है, मैक्सिमम कितने पर्सन को दिया जाता है, कितनी कैटेगरीज हैं। अब देखते हैं इंडियन पर्सपेक्टिव से। देखिए इंडियंस जो है ना, उन्होंने बहुत कम नोबेल प्राइज़ जीता है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है ये एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो बिल्कुल कुछ भी नहीं छोड़ना है हमें। ठीक है, सबसे पहला है रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें पहला नोबेल प्राइज़ मिला 1913 में मिला और लिटरेचर के ऊपर मिला, और उनकी पोइट्री कलेक्शन गीतांजलि के ऊपर मिला। तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है कि रविंद्रनाथ टैगोर को कब मिला, 1913 में मिला। किस के ऊपर मिला? गीतांजलि के ऊपर मिला। पहले कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। ठीक है, किस कैटेगरी में मिला? लिटरेचर में मिला। तो सब याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, नेक्स्ट है, अब देखो हमने क्या किया है, कैटेगरीज वाइज डिस्कस कर रहे हैं कि लिटरेचर का अलग डिस्कस कर रहे हैं, फिजिक्स का अलग डिस्कस कर रहे हैं, ताकि याद करने में आसानी हो। कई बार पूछ लिया जाता है ना, जैसे मेडिसिन में किसको अवार्ड मिला, तो हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर याद रखते हैं तो थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है। ठीक है, अब देखिए पीस प्राइज़ नेक्स्ट है। पीस प्राइज़ जो इंडियंस हैं, 2 ही इंडियंस हैं जिन्हें मिला है। फर्स्ट है मदर टेरेसा, जो कि अल्बानिया में बोर्न हुए थे, लेकिन लेटर वो इंडियन सिटीज़न बने, इसलिए उनको इंडिया की कैटेगरी में हम देखते हैं कि नोबेल प्राइज़ वाइज वो इंडियन थे जिन्हें एक अवार्ड मिला। 1979 में उन्हें अवार्ड मिला, ह्यूमैनिटेरियन वर्क के ऊपर उन्हें मिला, स्पेशली कलकत्ता में जो उन्होंने किया था। ठीक है, कैलाश सत्यार्थी, जो मलाला यूसुफजई का हम देखते हैं 2014 में जो यंगेस्ट विनर थी, उनके साथ इनको पीस प्राइज़ मिला था 2014 में। किस लिए मिला था? जो कैंपेन इन्होंने चलाया था चाइल्ड लेबर एंड चाइल्ड राइट एडवोकेसी के ऊपर, तो इन्हें पीस प्राइज़ मिला था 2014 में। ठीक है, 2 ही पीस प्राइज़ मिले हैं 1979 में। ये अल्बानिया की थी, बाद में इंडियन सिटीज़न मिली, और ये प्रॉपर इंडियन सिटीज़न थे। नेक्स्ट है नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के ऊपर 1998 में अमर्त्य सेन को सबसे पहले मिला था इकोनॉमिक्स के ऊपर नोबेल प्राइज़, जो कि उनका वर्क किसके ऊपर था? वेलफेयर इकोनॉमिक्स एंड पॉवर्टी। ठीक है, जो कैपेबिलिटी अप्रोच उन्होंने की थी, उसके इंट्रोड्यूस की थी, उसके ऊपर उन्हें मिला था नोबेल प्राइज़ इकोनॉमिक्स में। ठीक है, सेकंड है अभिजीत बनर्जी, जो कि इंडियन अमेरिकन है, यानी कि प्रॉपर एंग्लो इंडियन है, आप कह सकते हैं इंडियन अमेरिकन है, और इनको जो इन्होंने एक्सपेरिमेंटल अप्रोच की थी अबाउट ग्लोबल पॉवर्टी, इसलिए इनको अवार्ड मिला था 2019 में। ठीक है, दोनों ही एक चीज़ याद रखिएगा, दोनों बंगाल से है, अमर्त्य सेन, अभिजीत बनर्जी, और दोनों का नाम ए से स्टार्ट होता है। तो इकोनॉमिक्स के जो भी अवार्ड हमारे आए हैं वो ए से स्टार्ट हो रहे हैं, और दोनों बंगाल से बिलोंग करते हैं। तो ये एक ट्रिक है, छोटी छोटी आप निकालेंगे तो आपको आंसर करने में बहुत आसानी होगी। और कब मिला था ये भी आप मत भूलिएगा, 1998 में मिला था अमर्त्य सेन को, और 2019 में मिला था अभिजीत बनर्जी को। ठीक है, नेक्स्ट है फिज़िक्स के ऊपर। फिज़िक्स के ऊपर बताने की ज़रूरत नहीं है, सीवी रमन इज़ द ओनली इंडियन, प्रॉपर इंडियन, जिन्हें फिज़िक्स के ऊपर अवार्ड मिला है। 1930 में मिला था, और किस लिए मिला था? रमन इफ़ेक्ट की डिस्कवरी की थी, इसलिए मिला था। इतनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है ना, और सीवी रमन जी तो वाकई में ही हमारे लिए तो अभी तक भी एक लेजेंड ही है, एक इंस्पिरेशन ही है। ठीक है, जिन्होंने इतना बड़ा काम किया। और उसके बाद सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को, जो कि इंडियन अमेरिकन हैं, उन्हें 1983 में ये अवार्ड मिला ऑन द वर्क ऑफ जो स्टेलर स्ट्रक्चर एंड इवोल्यूशन उन्होंने किया, उस वर्क के लिए उन्हें मिला, और एक चंद्रशेखर लिमिट में उन्होंने बनाई, इसलिए उन्हें फिज़िक्स में 1983 में अवार्ड मिला। अब इसकी ट्रिक आप ये भी देख सकते हैं। ठीक है, सीवी रमन और सुब्रचंद्र, जो चंद्र है वो फिज़िक्स से रिलेटेड है। ठीक है, तो आप उस हिसाब से भी याद कर सकते हैं। ठीक है, 2 ही हैं विनर, सीवी रमन एंड सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। 1983 में उन्हें मिला था, और 1913 में सीवी रमन को मिला था। ये फिज़िक्स के अवार्ड्स हैं। नेक्स्ट है मेडिसिन में किसे मिला था? मेडिसिन में इंडियन प्रॉपर कोई भी नहीं है जिसे अवार्ड मिला हो, लेकिन एक
हरगोबिंद खुराना है इंडियन अमेरिकन, जिन्हें 1968 में अवार्ड मिला, और ये आपके CUT एग्ज़ाम के 2023 के पेपर में आया था कि मेडिसिन में किसे नोबेल प्राइज़ मिला है। और किस लिए मिला था, इन्होंने रिसर्च की थी ऑन जेनेटिक कोड एंड इट्स रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये आपको याद रखना है किस लिए मिला, ये भी आपको डेफिनेटली याद रखना है, बिल्कुल मिस नहीं करना, स्पेशली जो इंडियंस के अवार्ड हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है केमिस्ट्री के ऊपर किसको मिला था। केमिस्ट्री के ऊपर मिला था 2009 में इंडियन अमेरिकन को, वही प्रॉपर इंडियन कोई नहीं है जिसे अभी तक केमिस्ट्री में मिला, जो कि है वेंकट रमन रामाकृष्णन, ऑन द रिसर्च ऑफ राइबोसोम स्ट्रक्चर के ऊपर इन्हें मिला था, जो कि ड्रग डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट था। अब देखो एक चीज़ आपको ट्रिक देता हूँ, CV रमन इन्हें तो मिला था फिजिक्स में, और वेंकट रमन, दोनों में रमन है, इन्हें मिला था केमिस्ट्री में। तो फिज़िक्स का भी याद हो जाएगा कि उस दोनों के नाम में रमन है फिजिक्स केमिस्ट्री में। ठीक है, CV रमन और वेंकट रमन रामाकृष्णन। तो ये एक ट्रिक है जिससे आप याद कर सकते हैं। ठीक है, अब तो हमने स्टैटिक पोर्शन कवर कर लिया कि स्टैटिक पोर्शन क्या क्या है इंडियंस का, और जो नोबेल प्राइज़ का है, नोबेल अवार्ड्स हैं उनका स्टैटिक पोर्शन हमने देख लिया। अब 2024 में किस किस को मिला है वो भी तो हमें याद करना चाहिए ना। अब मान लीजिए रिसेंट पूछ ले कि यार 24 में किसको मिला था, तो क्या करेंगे हम। ठीक है, सबसे पहले पीस प्राइज़ किसे मिला था, निहोन हिंदनक्या को मिला था नोबेल पीस प्राइज़ 2024। किस लिए मिला था, फॉर इट्स एफर्ट टू अचीव ए वर्ल्ड फ्री ऑफ न्यूक्लियर वेपन एंड फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग थ्रू विटनेस टेस्टिमोनी दैट अ न्यूक्लियर वेपन मस्ट नेवर बी यूज्ड अगेन। इन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स को यूज़ ना करने की एडवोकेसी की थी और एफर्ट्स किए थे ताकि जो वर्ल्ड है वो फ्री हो सके न्यूक्लियर वेपन से, इसलिए इन्हें नोबेल पीस प्राइज़ मिला था। ठीक है, नेक्स्ट है इकोनॉमिक साइंस के ऊपर किसे मिला था। ठीक है, डैरन एकेमोगोलू, आप प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग होता है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, इन्हें मिला था। एंड साइमन जॉनसन, जेम्स ए रॉबिन्सन, इन्हें मिला था फॉर द स्टडी ऑफ हाउ इंस्टीट्यूशन आर फॉर्म्ड एंड अफेक्ट प्रोस्पेरिटी। यानी कि इन्होंने स्टडी की थी कि इंस्टीट्यूशन कैसे फॉर्म करते हैं और कैसे प्रोस्पेरिटी लाते हैं, इस वजह से इन्हें इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक है, नेक्स्ट है फिज़िक्स में किसे मिला था, जॉन जे हॉफील्ड एंड जियोफ्री हिंटन, इन्हें मिला था फॉर फाउंडेशनल डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन दैट एनेबल मशीन लर्निंग विद आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। यानी कि इन्हें मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के ऊपर मिला था नोबेल पीस प्राइज़ फिजिक्स के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट है नोबेल पीस प्राइज़ नोबेल प्राइज़ केमिस्ट्री में किसे मिला था, डेविड बेकर को मिला था 2024 में नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री फॉर कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिज़ाइन के ऊपर मिला था इन्हें। ठीक है, याद रखिएगा। और मिला था डेमिस हैसिबिस एंड जॉन जंपर को फॉर प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन। यानी कि 2 कैटेगरी में, जो हमने देखा ना कि मैक्सिमम 3 जनों को दे सकते हैं, एक तो इन्हें मिला और 2 इन्हें मिला, इनको इस टॉपिक पे मिला और इनको इस टॉपिक पे मिला। ठीक है, अब देखिए, अब तक तो हमने डिस्कस किया नोबेल प्राइजेस को। नोबेल प्राइज़ हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया है, इंडियन पर्सपेक्टिव भी देख लिया, स्टैटिक भी देख लिया और करंट भी देख लिया है। अब आते हैं ऑस्कर्स के ऊपर। देखिए, ऑस्कर का भी वही हम पैटर्न देखेंगे। सबसे पहले बेसिक्स क्या है, ऑस्कर जो है फर्स्ट अवार्ड किए गए थे मई 16, 1929 को एट हॉलीवुड रूजवेल्ट होटल में। ठीक है, मोस्ट फिल्म्स जो हैं जिन्हें ऑस्कर मिले हैं वो है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस 2022 में, और बैन हर 1959 में, टाइटैनिक एंड लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और रिटर्न ऑफ द किंग्स, जिन्होंने 11 ऑस्कर हर बार जीते हैं। यानी कि इतने मैक्सिमम ऑस्कर जीतने वाली ये फिल्म्स हैं। ठीक है, और क्या बिगेस्ट विनर कौन है या डायरेक्टर कौन है, वॉल्ट डिज्नी, जिन्होंने मोस्ट ऑस्कर्स जीते हैं इन हिस्ट्री में, जिन्हें 22 कॉम्पिटिटिव विंस जीती हैं और 4 ऑनरी अवार्ड्स जीते हैं। ये भी हमें याद रखना है। ठीक है, और यंगेस्ट विनर और ओल्डेस्ट विनर भी हमें याद रखना है कौन कौन है। ठीक है, अब देखिए इंडिया एट ऑस्कर, इंडिया में किस किस ने जीते हैं ऑस्कर्स, वो हमें देखना है। सबसे पहले पहला ऑस्कर अवार्ड 1983 में भानु अथैया जी ने जीता था गांधी फिल्म के ऊपर, 1982 में जो आई थी। किस कैटेगरी में था, बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के ऊपर था। ठीक है, भानु अथैया द फर्स्ट इंडियन टू विन ऑस्कर फॉर हर कॉस्ट्यूम डिज़ाइन। ठीक है, इन गांधी फिल्म, जो कि रिचर्ड की थी जिन्होंने गांधी मूवी बनाई थी।
ठीक है, ये तो हो गया पहली चीज़। दूसरा क्या है, ऑनरी अवार्ड मिला था सत्यजीत रॉय को, यानी कि एक एज ए ओनर इन्हें अवार्ड दिया गया था सत्यजीत को, जो कि हमारे सेकंड इंडियन थे जिन्होंने ऑस्कर अवार्ड जीता 1992 में। ठीक है, नेक्स्ट है स्लमडॉग मिलियनेयर, ये आपने सुना भी होगा। इन्होंने एक साथ 3 ऑस्कर जीते थे 2009 में। ठीक है, बेस्ट ओरिजिनल स्कोर के लिए ए आर रहमान को मिला था। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए जय हो जो है बहुत फेमस भी हुआ था, जो ए आर रहमान एंड गुलजार को ये अवार्ड मिला था। और बेस्ट साउंड मिक्सिंग के लिए रिजर्व पुकटी को मिला था स्लमडॉग मिलियनेयर से बेस्ट साउंड मिक्सिंग के लिए भी ये अवार्ड। तो 3 अवार्ड्स जो हैं मिले थे इस मूवी को। 2 ये ब्रिटिश प्रोडक्शन थी, ये आपको याद रखना है, इंडियंस ने नहीं बनाई थी, इंडियंस थे इसमें लेकिन प्रोडक्शन ये ब्रिटिश की थी। ठीक है, 3 थे, ये याद रखने हैं, कौन से इंडियन थे ये भी याद रखना है। और 2019 में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट के ऊपर जो कि था पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस, जो कि दिस डॉक्यूमेंट्री प्रोड्यूस बाय इंडियन वुमेन राइट एक्टिविस्ट ने जो प्रोड्यूस की थी, उसके ऊपर अवार्ड मिला था। और ये डायरेक्ट किसने की थी, गुनीत मोंगा ने की थी, ये भी हमें याद रखना है। किस टॉपिक के ऊपर हुआ और कि कौन डायरेक्टर थे, ये दोनों चीज़ें हमें याद रखनी हैं। और जो लास्ट अभी रिसेंटली मिला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमें 2 ऑस्कर्स मिले हैं 2023 में। एक तो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री के ऊपर जो कि है एलिफेंट विस्पर्स को, जिसका नाम था, और एक बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग्स जो कि नाटू नाटू RRR मूवी का था, उसके ऊपर मिला है। और ये फर्स्ट इंडियन सॉन्ग है टू विन ऑस्कर। वो जो स्लमडॉग मिलियनेयर का जो अवार्ड मिला था वो एक ब्रिटिश प्रोडक्शन थी, लेकिन ये इंडियन प्रोडक्शन थी। और एक कंपोज किया गया था सॉन्ग MM केरावनी और लिरिक्स थे चंद्र बोस के। तो ये सारी चीज़ें जो ग्रीन में हाईलाइट कर रखी है ये आपको मिस नहीं करनी है, और कुछ भी पूछ लिया जा सकता है, तो इन सबको याद रखना है। तो हमने अभी ऑस्कर्स के बारे में जाना और नोबेल प्राइज़ के बारे में जाना। वीडियो बहुत लेंथी हो रहा है, बाकी के अवार्ड जो हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये हमने बिल्कुल टेबुलर फॉर्मेट में आपको बना दिया है कि 1983 में भानुमति ने जीता, किस लिए जीता, 92 में, फिर 2009 में एंड 19 में, दैन 23 में। अगर आप गो थ्रू करना चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, और अब देखिए, अब तो हमने स्टैटिक देखा है ना, अब 2025 के भी देख लेते हैं कि किस किस ने ऑस्कर जीता। सबसे पहले बेस्ट पिक्चर का अवार्ड अनोरा ने जीता, जो कि एक USA की मूवी थी। ठीक है, अब मेन ही याद रखेंगे, हम ज़्यादा नहीं देखेंगे। बेस्ट डायरेक्टर सीन बेकर, अनोरा मूवी से ही हैं। बेस्ट एक्टर एड्रिन ब्रोडी, जिन्हें द ब्रूटलिस्ट के लिए अवार्ड मिला बेस्ट एक्टर का। और बेस्ट एक्ट्रेस अगेन अनोरा से ही हैं, मिकी मेडिसन, जिन्हें मिला। और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर कायरिन कल्किन, जिन्हें ए रियल पेन के लिए अवार्ड मिला। और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस जिन्हें जोए सडाना, जिन्हें एमिलिया पर्स के लिए अवार्ड मिला। तो ये सब हैं जो करंटली अवार्ड मिले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मार्च में ही अवार्ड दिए गए हैं और आपके पेपर बहुत नज़दीक है। जो भी एक्टिविटी, जो भी करंट अफेयर आपके एग्ज़ाम के आसपास हो, उन्हें तो आप बिल्कुल मिस मत कीजिए, बिल्कुल लग जाइए याद करने के लिए। और ये बिल्कुल, ऐसे तो बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, बेस्ट इसमें भी सॉन्ग होगा, ये होगा, वो होगा, लेकिन सिर्फ इंडियन पर्सपेक्टिव ही ज़्यादातर पूछा जाता है। बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि किसी फॉरेनर को अवार्ड मिला हो और इतना डीप में जाके कोई क्वेश्चन आ जाए। हमें मेन ही देखना है बेस्ट एक्टर कौन था, एक्ट्रेस कौन था, सपोर्टिंग एक्टर, सपोर्टिंग एक्ट्रेस, बेस्ट डायरेक्टर, दैट्स इट। ठीक है, तो ये 2025 के विनर भी देख लिए हैं। वीडियो लेंथी हो रहा है इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी के अवार्ड्स डिस्कस करेंगे। कैसा लगा आपको वीडियो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय फॉर नाउ।